एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? मैं कभी जंगल में जाऊं, मेरे सामने शेर आए, जो मेरी हालत होगी आपकी बगैर शेर के वो हालत है। अगर हर वक्त वो हालत है तो वो जनरलाइज एंजाइटी है। किसी खास सिचुएशन में है तो वो फोबिया है। बगैर किसी खास सिचुएशन के एकदम हो रही है तो वो पैनिक या पैनिक डिसऑर्डर है। सो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की मुख्तलिफ इकसाम है जिसमें हर उम्र के लोग आजकल मेरे पास आते हैं। अच्छा, ये एंजाइटी डिसऑर्डर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं हल्की सी दवाई से, थोड़े से सोच और बिहेवियर पे काम से। आजकल एक इमर्जिंग चीज़ आ रही है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एंजाइटी। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एंजाइटी क्या है कि जो 2 दवाइयों से और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बेहतर नहीं होती। तो ऐसे मरीज़ इतनी मोटी मोटी फ़ाइलें लेके घूम रहे होते हैं और मुसलसल एक खौफ की कैफियत में होते हैं। उस खौफ की वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पे ख़ारिश रहती है, दिल मुतासर होता है, मैदा ख़राब रहता है और डॉक्टर दवाइयाँ बदल रहे होते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते। सो अभी ट्विन सिटीज़ में मेरे पास एक नई मोडालिटी है जिसमें अब 3 साल का हमारा अपना डाटा है, बल्कि एक पब्लिश्ड पेपर है, आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। सो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन RTMS, ये उन पेशेंट्स के लिए है जो 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों से एंजाइटी के ठीक नहीं होते, मुसलसल खौफ की कैफियत में रहते हैं, खौफ ख़त्म नहीं होता। सो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये एक सेफ़ ट्रीटमेंट है। हम 4 साल के बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनमें भी कर रहे होते हैं, हम 80 ईयर ओल्ड लोग जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन एंजाइटी के उनमें भी कर रहे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये सेफ़ है। सो ये करता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि दिमाग का जो खौफ वाला हिस्सा ज़्यादा काम कर रहा होता है, लो फ्रिक्वेंसी से ये उसको इनहिबिट करता है और वो खौफ वाला हिस्सा उतना ही काम करता है या जब ही काम करता है जितनी ज़रूरत होती है। और जो मूड वाला हिस्सा है वो अक्सर एंजाइटी के पेशेंट्स में लो हुआ होता है, उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में, वो डिप्रेस्ड होते हैं, तो उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी से स्टिमुलेट करते हैं। सो ब्रेन का बैलेंस जो खौफ की बीमारी में, परेशानी की बीमारी में, बेचैनी की बीमारी में, एंजाइटी डिसऑर्डर में आउट हुआ होता है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता, उसमें RTMS एक ब्लेसिंग है और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70 to 80% है। तो अगर आपको लगता है कि आप फाइलें ले लेके घूम रहे हैं और उस खौफ की बीमारी से नहीं निकल रहे, तो हम ज़रूर एक मीटिंग करके देख सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए है या नहीं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।